हंसिया चांद, अधूरी रात, अधूरी तन्हाई, अधूरी मोहब्बत। बरसात की रात थी। आसमान में काले बादल घिरे थे और बिजली बार बार चमक कर जैसे दिल दहला देती थी। खिड़की पर लगातार बरसती बारिश की बूंदें कमरे में सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। मैं बिस्तर पर अकेली बैठी थी। कमरे की हल्की रोशनी और बाहर की तूफानी रात दोनों मिलकर मेरे अंदर के अकेलेपन को और भारी बना रहे थे। पति अजय महीनों से विदेश में थे। उनका आना बार बार टलता जा रहा था। दिन तो किसी तरह गुजर जाता था, पर रातें, वो तो जैसे किसी सजा से कम न थीं। हर रात जब मैं बिस्तर के खाली हिस्से को देखती तो दिल में कसक उठती। अजय की बाहों की गर्माहट, उनका स्पर्श, उनकी हंसी, सब याद आ जाता। इन्हीं सोचों में खोई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला तो सामने करण खड़ा था। मेरा भतीजा, भीगा हुआ, कपड़े बदन से चिपके हुए, बालों से पानी टपकता हुआ। उसकी सांसें तेज थीं, शायद बारिश से भागकर आया था। चाची, घर में बिजली चली गई है, अंधेरा है। सोचा कुछ देर आपके पास बैठ जाऊं। मैंने राहत की सांस ली और उसे अंदर बुला लिया। अरे, भीग गए हो? रुको, तौलिया देती हूँ। वो हंस पड़ा। चाची, आप तो हमेशा मेरी चिंता करती हो। मैंने उसे तौलिया दिया। उसने बाल पोंछे और मुझे देखा। उसकी आंखों में चमक थी। वो अब बच्चा नहीं रहा था, लंबा चौड़ा, जवान, आत्मविश्वास से भरा हुआ। वो अचानक बोला, चाची, आप अकेली तो डरती नहीं? मैं हल्के से मुस्कराए। डरने की आदत नहीं है, लेकिन कभी कभी तन्हाई बहुत सताती है। उसकी नज़रें मुझ पर टिकी रहीं। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, चाची, आपको पता है, आप बहुत खूबसूरत हो, और बरसात में तो और भी। मैंने नज़रें झुका लीं। दिल धड़कने लगा। मैंने बात बदलने की कोशिश की। करण, तुमने खाया कुछ? वो पास खिसक आया, मुस्करा कर बोला, नहीं चाची, भूख तो नहीं है, बस आपका साथ चाहिए। कमरे में मोमबत्ती की लौ हल्की हल्की डोल रही थी। बाहर बारिश की आवाज और अंदर का सन्नाटा, जैसे हमारे बीच कुछ कह रहा हो। वो और करीब आ गया। मैंने महसूस किया, उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया। उस छुअन ने जैसे मेरे अंदर सोई हुई भावनाएं जगा दी। चाची, उसने धीरे से कहा, आप इतनी उदास क्यों रहती हो? अगर आप चाहो तो मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उसके शब्दों में अपनापन था, चाहत थी। मेरे मन का सारा विरोध टूटने लगा। उसकी नज़रें इतनी गहरी थीं कि मैं उनमें डूबती चली गई। वो और पास आया। आज की रात सिर्फ हमारी हो सकती है। मेरे होंठ सूख गए। दिल जोरों से धड़क रहा था। मन में हजार सवाल थे, ये सही है या गलत? क्या मुझे रुकना चाहिए? लेकिन शरीर जैसे उसकी बाहों में सिमट जाना चाहता था। उसने मेरा हाथ कसकर थाम लिया। मैं कांप गई। उसने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराया। चाची, आप नहीं जानती, बरसों से मैं आपको चाहता हूँ। बचपन में जब भी आपके पास आता था, तो आपके स्नेह में ही खो जाता था। पर आज मैं आपको सिर्फ अपनी चाची नहीं, एक खूबसूरत औरत के रूप में देख रहा हूँ। उसकी बातों ने मुझे हिला दिया। मैंने चाहकर भी मना नहीं किया। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसके सीने से लगते ही मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। बादल गरज रहे थे, मगर अंदर हमारे बीच की दूरी मिट चुकी थी। उसकी सांसें मेरे गालों से टकरा रही थीं। उसके होंठ मेरे कानों के पास आए और उसने फुसफुसाया, आप बहुत खूबसूरत हो, और आज की रात मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं पिघल गई। मेरे बरसों के अकेलेपन की बर्फ उसकी गर्माहट में पिघल चुकी थी। उस पल मैंने खुद को एक औरत के रूप में जिंदा महसूस किया।
उसकी बाहों में सिमटकर मैंने अपनी तन्हाई भुला दी। वो रात लंबी थी। बरसात की हर बूंद हमारे दिलों की हर धड़कन के साथ घुलती चली गई। बाहर तूफान था और अंदर चाहत का सैलाब। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं घबरा गई। दरवाजा खोला तो सामने अजय खड़े थे, थके हुए मगर मुस्कुराते हुए। सिया, तुम तो और भी खूबसूरत लग रही हो, जैसे बरसात ने तुम्हें निखार दिया हो। मैंने उन्हें देखा। होठों पर मुस्कान थी मगर दिल में तूफान। उस रात की सच्चाई हमेशा के लिए मेरे और करण के बीच छुप गई। दोस्तों, अगर आपको अधूरी रात की यह लंबी और दिल छू लेने वाली रोमांटिक कहानी पसंद आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।